নমস্কাৰ ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ। মুছলমানসকলক কেৱল মাত্ৰ ভোট বেংকৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংখ্যালঘুৱে পুনৰ গম পাব এই কথা। নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। যোগীৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি পুনৰ সংকল্পবদ্ধ হৈছে। কাইলৈৰ পৰা পুনৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি ভাল ফলাফল দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো সেই বিশেষ খবৰ। কি কৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে? মুছলমানসকলক কেৱল মাত্ৰ ভোট বেংকৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংখ্যালঘুৱে পুনৰ গম পাব এই কথা। নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। যোগীৰ সন্মুখত ধৰাশায়ী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিয়েই পুনৰ সংকল্পবদ্ধ আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। আৰু কাইলৈৰ পৰা পুনৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি ভাল ফল দেখুৱাম। তাৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা চলোৱা হ'ব প্ৰস্তুতি। আৰু এই মুহূৰ্তত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কি কৈছে সেয়া শুনাম। वोट बैंक समझते थे, आप तो वोट तो ले लिए मगर आपके वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आपका वोट ही नहीं है। वो जो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, वो तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहां से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोलिशन कहा आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम अब कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। कि अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया था? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, मुझे अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। तो 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे कि एक बात तो साफ वाजे हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि एमआईएम पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफर होगा, उनका और ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज, उर्दू का लफ्ज बोल रहा हूँ, सब्ज बाग दिखा रहे थे,
वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहां पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फैसला आया हम उसकी इज्जत करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर उस पे क्या कहेंगे जो खास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूं ना। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना वोट बैंक समझते थे, अब तो वोट तो ले लिए मगर आपके वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आपका वोट ही नहीं है। वो जो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, वो तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहां से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोalition कहा आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। आपको लगता है कि अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया सर? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया, मुझे अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सर जाए। आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात